हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 69वीं और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एमईडब्ल्यू प्रोग्राम यानी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2024 बिहार नमन जीएस के द्वारा हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज टेस्ट नंबर 5 का आयोजन दिनांक 21/5/2023 को किया गया है। टोटल ये 300 नंबर का प्रश्न पूछा गया था और आपके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया था। तो अब इसमें क्या है कि एमएडब्ल्यूपी में हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कंपाइल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि 2 सेक्शन में आपके प्रश्न पत्र होंगे। सेक्शन 1 में पेपर 1 का क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन 2 में क्वेश्चन 2 के पेपर पूछे जाएंगे। अब इसी में जो क्वेश्चन आज का टेस्ट हुआ है, उस आज के टेस्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसके आंसर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सेक्शन फर्स्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित के लघु उत्तर लिखना है। जो भी प्रश्न मेरे पास में है उनके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो क्वेश्चन कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नागर आर्किटेक्चर स्टाइल, यानी नागर स्थापत्य शैली की विशेषता के बारे में हमको बताना है। अब देखें कि नागर स्थापत्य शैली जो है वो मंदिर निर्माण कला की एक प्रमुख विशेषता है, जो विशेषकर उत्तर भारतीय राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इन सब राज्यों में बहुत ज़्यादा ये फेमस होता है। नागर विशेषता की शैली क्या होती है? जैसे कि एक मंदिर हमारे पास में होता है, उस मंदिर का बड़ा सा शिखर होता है, मंदिर में गर्भगृह होते हैं, है ना, मंदिर का दरवाज़ा होता है। इसी के विषय में हमसे पूछा जाता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, और सारी विशेषताएँ आपको इसके मॉडल आंसर में दे दिया गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला में कोहबर कलाकृतियों के विषय में बताइए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मधुबनी चित्रकला नहीं पूछा जा रहा, बल्कि मधुबनी चित्रकला का एक विशेषता है कोहबर कलाकृति, कोहबर आर्ट वर्क। इस कोहबर आर्ट वर्क में हमको क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त है, उसे ही आपको इस आंसर में लिखना होगा। अब देखेंगे कि कोहबर कलाकृतियाँ जो होती हैं उसमें बांस का प्रयोग, बांस के वृक्ष की आकृति का प्रयोग किया जाता है, केला की आकृति का प्रयोग किया जाता है, पीपल के पत्तों का यूज किया जाता है, पान के पत्तों का प्रयोग किया जाता है ना, तोता मैना का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब प्रयोग का हमारी इस कोहबर कलाकृति में क्या विशेषताएं हैं, हमको इस प्रश्न में सी का जवाब देना था। क्वेश्चन नंबर सी है कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह इन बिहार इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान को लिखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका यानी रोल और वीर कुंवर सिंह का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन में काफ़ी अंतर होता है। इस योगदान में हमको क्या लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह का एक सेना नायक के रूप में क्या योगदान था, वीर कुंवर सिंह का एक जमींदार के रूप में क्या योगदान था, वीर कुंवर सिंह का एक सेनापति के रूप में क्या योगदान था, वीर कुंवर सिंह का एक संगठनकर्ता के रूप में क्या योगदान था, और वीर कुंवर सिंह का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या योगदान था। तो इन यदि हम पांचों पॉइंट्स को लिखेंगे तब जाकर के हमारा ये आंसर कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका आंसर अधूरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर डी है कि बिहार निर्माण में सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका के बारे में आपको बताना है। शॉर्ट आंसर है तो पता होगा कि आधुनिक बिहार के जो जनक होते हैं वो माने जाते हैं श्री सच्चिदानंद सिन्हा साहब जी। क्यों माने जाते हैं, हमको इस आंसर में उसी को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा था कि नेहरू के पाश्चात्य विचार के बारे में हमको बताना है, यानी नेहरू की जो वेस्टर्न आइडिया या नेहरू के जो वेस्टर्न थॉट्स हैं उन थॉट्स के विषय में हमको बताना है। जैसे कि हमारे वेस्टर्न कल्चर के विषय में इनका क्या सोचना था, वेस्टर्न एजुकेशन के विषय में क्या सोचना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में क्या सोचना था, जो भी इनके वेस्टर्न थॉट्स है उसी को हमको यहाँ पे लिखना है। सेक्शन नंबर फर्स्ट का ही सेक्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, यानी चंपारण सत्याग्रह के महत्व पर चर्चा करें। आप यहाँ ध्यान रखेंगे जितने भी कॉपी मेरे पास आए हैं बच्चे इनके महत्व को नहीं लिख पाए हैं। देखो चंपारण सत्याग्रह का महत्व कैसे लिखेंगे, तो इसका महत्व अहिंसा के रूप में क्या महत्व रहा है, चंपारण सत्याग्रह का स्वच्छता के रूप में क्या महत्व रहा है, चंपारण सत्याग्रह का लैंगिक समानता के रूप में क्या महत्व रहा है, चंपारण सत्याग्रह का गौ रक्षा के रूप में क्या महत्व रहा है, चंपारण सत्याग्रह का हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में क्या योगदान रहा है, चंपारण सत्याग्रह में सामुदायिक फलों की खेती का क्या महत्व रहा है। तो हमको और सारे महत्व हैं जो आंसर में आपको मिलेंगे, तो इन्हीं सारे महत्वों को आपको लिखना है आंसर में, तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि गिव डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स दैट टूक प्लेस इन बिहार ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, यानी खिलाफत आंदोलन के समय बिहार में घटित घटनाओं का हमको विवरण देना था।
यहाँ ध्यान रखेंगे जो खिलाफत मूवमेंट हुआ है वो इंडिया लेवल पे भी हुआ और बिहार में भी हुआ है। तो बिहार में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी इस खिलाफत आंदोलन के समय में, हमको इसी को लिखना है। अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 इन बिहार। दोनों प्रश्न लगभग सेम ही है, लेकिन दोनों के प्रश्न की प्रकृति में अंतर है। यानी 1920 के असहयोग आंदोलन में बिहार के प्रसार का वर्णन करें। आप ध्यान रखेंगे ये जो खिलाफत आंदोलन है और जो असहयोग आंदोलन है, यद्यपि दोनों की पृष्ठभूमि लगभग बराबर है, दोनों की विशेषताएं बराबर है, दोनों की गतिविधियां समान है, परंतु कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो खिलाफत आंदोलन की अपनी विशेषता थी और असहयोग आंदोलन की अपनी विशेषता है। तो हमको इन्हीं विशेषताओं के विषय में अपने आंसर में लिखना है। सेक्शन नंबर सेकेंड है। सेकेंड में क्या है कि ये हमारा पूरा का पूरा पेपर सेकेंड है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 की निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर, वही शॉर्ट आंसर लिखना है, कंपलसरी है ये। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ इंडियन मानसून, यानी भारतीय मानसून का प्रभाव। अब पर सीधा प्रभाव पूछा जाए तो प्रभाव दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या हमारा निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो भारतीय मानसून का पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, हमको अपने आंसर्स में इन्हीं को लिखना है। और सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि हम भारत का मैप बनाएं और भारत के मैप बना करके यहाँ अरेबियन सी को दिखाएं, यहाँ बे ऑफ बंगाल को दिखाएं, और जो यहाँ से हवाएं बहती हैं जो हमको मानसून को मेरे यहाँ आगमन कराता है, इन मानसून को डायग्राम बना करके हम अपने आंसर को बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विविधता और जैविक कृषि, यानी एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे बिहार में पॉपुलेशन भी देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, लैंड का जो कल्टिवेटेड लैंड है उसकी संख्या भी कम हो रही है। ऐसे में बिहार में हो या फिर इंडिया लेवल पर हो कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इसेंशियल मेथड हो गया है बिहार भारत में एग्रीकल्चर का। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों है, क्या है ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, हमको इसी के विषय में जानकारी देनी है अपने आंसर्स में। फिर पूछा जा रहा है कि जैविक खेती, यानी जो हमारे पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों हमारा यहाँ बिहार में या भारत में प्रयोग किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्या समझते हैं आप। इसी विषय को हमको अपने लेमन लैंग्वेज साधारण बोलचाल की भाषा में इसको आंसर को लिखना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में रोजगार के अवसर वाले क्षेत्र। आप देखेंगे कि हमारे अधिक अंशतः रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र में है, उसके बाद सेवा क्षेत्र में है, उसके बाद देखेंगे टर्सरी सेक्टर में है, यानी हर सेक्टर्स में रोजगार के अवसर भिन्न भिन्न रेशियो में है, भिन्न भिन्न परसेंटेज में है। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि जिस प्रकार से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ रहा है, इंटरनेट के कारण रिवॉल्यूशन आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, तो इन सब ने हमारे एम्प्लॉयमेंट के सिनारियो को या नेचर को कैसे परिवर्तित कर दिया है, हमको अपने आंसर्स में इसी को लिखना है। तो क्या क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं, तो देखेंगे कि हमका मेडिकल फील्ड में क्या रोजगार के अवसर हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में क्या अवसर है, प्रबंधन क्षेत्र में क्या अवसर है, इन्हीं सबको हमको क्या करना है अपने आंसर्स में लिखना है। बाकी का डिटेल हम आपको आंसर में टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से अपन देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेजर्स टू टैकल ड्रॉट इन बिहार, यानी बिहार में सूखा से निपटने के उपाय बताइए। अब देखें कि बिहार में प्राकृतिक आपदाएं बारंबार रूप से आ रही हैं, तो इस आने में बिहार में सूखा से निपटने के लिए क्या क्या उपाय सरकार के स्तर पर किया जा रहा है और हमारे सामान्य ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है, सामान्य मानव द्वारा किया जा रहा है, हमको अपने आंसर में इन्हीं को लिखना है। अब अगला प्रश्न है कि कृषि सुधार के लिए सरकारी प्रयास, यानी गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, यानी भारत सरकार के द्वारा हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म किए जा रहे हैं और क्या क्या प्रयास किए गए। तो कुछ योजनाओं का नाम लिखना है, प्लस की इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में जो भी चेंजेस किए गए हैं, जो भी प्रयास किए गए हैं फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, हमको उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे लिखना है, तब जाकर के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, यानी मिलीजुली राजनीति के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष को लिखिए। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि अभी के समय में जो गठबंधन की राजनीति वही हुआ, गठबंधन की राजनीति जो बन रहा है उसके क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, इनके पक्ष को लिखना है और इसके पक्ष को जस्टिफिकेशन के साथ में लिखना है कि सकारात्मक प्रभाव है तो क्यों है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देने होंगे, और निगेटिव इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको या साइड्स हैं उनको भी आपको एग्जाम्पल के साथ में इसको लिखना होगा। तो जो भी आप देखते हैं वर्तमान में बीजेपी का गठबंधन हुआ या जनता दल का गठबंधन हुआ है, जेडीयू का गठबंधन है, सबके एग्जांपल्स को लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन द नीड फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा अच्छा प्रश्न है
कि भारतीय संदर्भ में जो न्यायिक सक्रियता है उसकी आवश्यकता क्यों है, यहाँ ध्यान रखेंगे। आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में केवल थोड़ा सा आंसर बताना है कि न्यायिक सक्रियता बाद होता क्या है या न्यायिक सक्रियता होता क्या। उसके बाद आपके सारे के सारे आंसर जो होगा उसकी नीड क्यों, भारत के संदर्भ में हमें फंडामेंटल राइट को स्थापित करना है तो हमको जुडिशल एक्टिविज्म चाहिए, डीपीएसपी को लागू करवाना हो तो भी हमको ये जुडिशल एक्टिविज्म चाहिए। उसके बाद कि हमारा कि रूल्स ऑफ लॉ का एस्टेब्लिशमेंट चाहिए तो हमको क्या चाहिए, जुडिशल एक्टिविज्म चाहिए। तो जो भी आपके पहलू हैं, जो भी आपके आंसर्स के पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको यहाँ पे लिखना है और आंसर को क्या करना है, एलाबोरेट करना है, डिस्कस करना है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि राइट द मेजर प्रोविजंस ऑफ द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि 2006 के बिहार सरकार के पंचायती राज अधिनियम में जो जो प्रोविजंस किए गए हैं, कितने टायर का व्यवस्था किया गया हुआ है और क्या क्या उनके एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या उनके नेचर हैं, उन सारे नेचर्स को लिखना है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो ये हमारा क्या है कि ये टेस्ट नंबर 5 था। अगला टेस्ट नंबर जो 6 होगा वो टेस्ट नंबर 6 नेक्स्ट संडे को 2 PM से 5 PM तक इसका एग्जामिनेशन होगा। साथियों अभी क्या है कि हम पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे। यानी जब हमारे पास में 15 जुलाई का समय हो जाएगा तब आप देखेंगे कि आपके लगभग 80% मेंस के सिलेबस आंसर राइटिंग के साथ में कंप्लीट हो गया होगा। तो ये बिहार नमन जीएस का एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है जिसमें कि अब अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम का लाभ लें और ना सिर्फ लाभ लें बल्कि अपने आंसर राइटिंग के जो स्किल्स हैं या जो आंसर राइटिंग के आपके पास में तरीके हैं उनमें सुधार करें। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 68वीं बीपीएससी मेंस के बाद में जो पैटर्न चेंज हुआ है मेंस का, वो हर बच्चों के दिमाग में छप गया है कि यदि हम डीपली पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे। पहले क्या होता था, पहले 3 आवर्स का समय दिया जाता था। इस 3 आवर्स में आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। अब क्या है कि 3 आवर्स में आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना है। लगभग ये मल्टीपल 3 टाइम्स हो गए। तो इसको आपकी स्पीड को बढ़ाना होगा, एक्यूरेसी को बढ़ाना होगा। ये तब आएगा जब आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे, अपने आंसर के सिलेबस को तैयार करेंगे। तो ये साथियों हमारा आज का क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को समझे। यदि आप नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारणवश तो आप इस सारे क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार नमन जीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसको डाउनलोड करें। आप इसके आंसर्स को खुद लिखें, इवेल्युएट करें और इसके आंसर्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो वहाँ के आंसर्स को भी देख करके आप बहुत ज़्यादा इससे गाइड ले सकते हैं।